हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डू वाइल का लूप। वाइल और डू वाइल को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइल और डू वाइल लूप भी हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती है जिसके अंदर हम कंडीशंस को चेक करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डू वाइल, उसके बाद हम करेंगे वाइल लूप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले डू वाइल के लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं आई नाम से और उसको हम वैल्यूज़ दे देते हैं 1। ठीक है, उसके बाद हम डू वाइल लूप जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डू हमारा कीवर्ड यूज़ होता है, उसके बाद उसकी ओपन ब्रैकेट्स स्टार्ट होंगी। उसके बाद हम अपनी कोडिंग इसके अंदर स्टार्ट करते हैं कि हम इसके अंदर क्या काम करवाना चाहते हैं। तो हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। इसके अंदर हम सिंपली अपनी आई की वैल्यू को प्रिंट करवाने वाले हैं, प्रिंट ln। उसके बाद आपकी ब्रैकेट आएगी और इसमें हम प्रिंट करा लेते हैं वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू। यहाँ हम आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और प्रिंट कराने के लिए हमें प्लस जो वैल्यू प्रिंट करानी होती है यानी कि आई, वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी प्रिंट स्टेटमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं बार बार। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं अपनी आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा डू की स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है। मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। अब जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं उसके साथ मेरे वाइल की स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर मैं कंडीशन देती हूँ और हम यहाँ पे कंडीशन मान के चल रहे हैं आई हम 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो हम वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 10। जब भी डू वाइल यूज़ करते हैं उसके बाद हमारा सेमीकोलन से हम हमारी जो स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हमने डू वाइल का यूज़ किया है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज़ हैं 1 to 10 यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। इसका मतलब क्या है, जो मेरा डू वाइल लूप है वो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो यहाँ पे जब भी हम डू वाइल का यूज़ करते हैं इसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट है वो पहले है और जो हमारी कंडीशन है वो वाइल के अंदर बाद में है। ठीक है, जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो 8th लाइन में है और जो कंडीशन है वो मेरी 10th लाइन में है। तो जो स्टेटमेंट है वो एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होती है क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 10 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और अब मेरी कंडीशन क्या हो गई, जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे हम 11 कर लेते हैं। 11 नहीं, यहाँ पे हम 9 कर लेते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू मैंने शुरू में ही कितनी दे दी, 10, और उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ कि जब तक वैल्यू प्रिंट होगी जब तक मेरा जो आई है वो 9 से छोटा या बराबर हो, यानी कि मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि मेरा ऑलरेडी वैल्यू मैंने 10 ले लिया जो 9 से बड़ी और बराबर होती है। इट मीन्स जो ये है हमारा, ये प्रोग्राम रन नहीं होना चाहिए, कोई भी आउटपुट नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हम डू वाइल का यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसके अंदर एक बार जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट ज़रूर होती है। इसीलिए आप आउटपुट में देखोगे यहाँ पे आई की वैल्यू 10 आ गई है। इसका मतलब एक बार जो हमारे कोड है वो ज़रूर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस होता है वाइल और डू वाइल के अंदर। डू वाइल में स्टेटमेंट एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वाइल के अंदर अगर स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हमारी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये था आपका डू वाइल। अब हम करते हैं वाइल लूप के साथ। हम कैसे करते हैं, तो वाइल लूप के साथ भी हम सेम 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट कराएंगे। तो हमने आई की वैल्यू 1 सेट कर दी, डू यहाँ पे हम हटा चुके हैं, यहाँ से हम वाइल हटा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट आएगी वाइल लूप। उसके बाद वाइल के अंदर हम दे रहे हैं वही सेम आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये सिंपल मेरी वाइल स्टेटमेंट होती है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए रन करती हूँ। अब देखिए यहाँ रन करने के बाद हमारी सेम वैल्यू आ रही है 1 to 10। तो वाइल और डू वाइल दोनों सेम लूप होते हैं, सेम तरीके से काम करते हैं, बस सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, डू वाइल के अंदर हमारा एक बार स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होगी चाहे मेरी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, और वाइल लूप के अंदर मेरी कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी, तभी मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है वाइल एंड
डू वाइल लूप। देखिए अब हमें सेम काम फोर लूप के साथ करना है, तो हमने अपनी क्लास का नाम रखा है फोर लूप, ठीक है। तो इसके अंदर हम सेम चीज़ करने वाले हैं, 1 to 10 तक काउंटिंग प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम आई नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और आई वेरिएबल की हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमें 1 to 10 तक अपनी काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो हम फोर लूप का यूज़ करके कराने वाले हैं। तो हम अपना फोर लूप इनिशियलाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं। हम 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आई की वैल्यू हम देंगे 1। उसके बाद हम अपनी कंडीशन देते हैं, तो हम कंडीशन देना चाह रहे हैं आई लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि मुझे 10 तक अपनी जो वैल्यू है वो प्रिंट करानी है। उसके बाद मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कि मैं कितनी बार इंक्रीमेंट कराना चाहती हूँ। प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब मैं 1 by 1 अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कराना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं system.out.println। system.out.println और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू और हम i की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे i आ जाएगा। उसके बाद जो मेरा फोर लूप है वो उसके अंदर मैं एक ही स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करके फोर लूप को ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो चलिए हम इसके आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं x की 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये था हमारा वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं और फोर लूप कैसे यूज़ करते हैं। ये तीनों हमारे लूप आइट्रेशंस की तरह काम करते हैं कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी।